हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी क्लास चल रही थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड, कंबाइंड मीन ये सब पढ़ चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जिस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम रेंज पढ़ेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे, मीन डेविएशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, है ना। ये कई सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास होगी इसमें वो होगी रेंज पर। ओके, हाँ तो बच्चों, रेंज हमारा रेंज आर से डिनोट करते हैं इसमें। अब ये रेंज है क्या? जैसे अभी हम मीन निकाल रहे थे, मीन कैलकुलेट किया, पढ़ा हमने, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, वो भी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन ये डिस्पर्शन है। ये डिफरेंसेस क्रिएट करके, डिफरेंसेस के बेस पे और थोड़ा गहराई में जा करके और डिटेल्स में जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंज। अब देखिए रेंज में करना क्या है हमें, इसके फॉर्मूला भी है, तो जो फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूं। हमें इसमें सबसे पहले निकालना है रेंज। रेंज को हम डिनोट करेंगे आर से। इसका फॉर्मूला है एल माइनस एस। ओके, एक है हमारा इसका, इसे में निकालना होता है कॉफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि अब हमें करना कैसे है, क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये एल है क्या और ये एस है क्या। तो एल जो है हमारा, एल इज इक्वल टू लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीरीज, और एस होगा हमारा शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि सीरीज का सबसे छोटा, ये सीरीज का सबसे बड़ा होगा, ओके, और ये सीरीज का सबसे छोटा। इन दोनों को हमें वैल्यूज में पुट करना है। अब करके देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, देखिए कैसे होता है, आसानी से हो जाएगा। देखो बच्चों, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपके सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट, दोनों निकालने हैं। तो रेंज निकालने के लिए मेरा सॉल्यूशन मुझे करना है, तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए फ्रॉम ये, इसमें तो सबसे बड़ा यानी कि एल और सबसे छोटा यानी कि एस। तो एल और एस निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर ये है 24488, और सबसे छोटा 384। अब इसको मैं वैल्यूज में रख लेता हूं। अब मेरा रेंज यानी कि जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेंज इक्वल टू एल माइनस एस। तो एल कितना आ गया मेरा? एल आया मेरा यानी कि लार्जेस्ट टर्म 2488 माइनस एस क्या है? सबसे छोटा टर्म, सबसे छोटा टर्म है 384। ओके, अब मुझे करना क्या है, इसमें से उसको माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब माइनस कर दो बस केवल। तो माइनस किया मैंने, माइनस करके इसमें से माइनस किया, ये मेरा आ गया 2104। तो ये मेरा रेंज आ गया। अब इस रेंज का मुझे कोएफिशिएंट भी निकालना है। कोएफिशिएंट मैं इधर से निकाल देता हूं अलग से। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में फॉर्मूला क्या? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ओके, अब L तो वही, फिर से भाई ये L और ये S, तो ये क्या आया हमारा? L आ गया हमारा 2488 माइनस 384, ये तो माइनस में, अब इसी को प्लस में रख लो। 2488 माइनस 384, अब इससे माइनस करके
इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस करके आया मेरा 2104 और प्लस कर दो और प्लस करके आया हमारा 2872। अब इससे इससे इसको डिवाइड किया और डिवाइड करके आया 0.732 एल। ये मेरा रेंज निकल गया। अब हुआ क्या, इसमें ये है इंडिविजुअल सीरीज। इस इंडिविजुअल सीरीज में सीरीज इसी तरह से मिलेगी, सबसे छोटा सबसे बड़ा देख लेना है बस आपको। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा डिफरेंट थोड़ा टफ, उसमें और आपको अलग कैसे होगा देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब ये एक मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें भी आपको रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज कैलकुलेट, फाइंड आउट द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो मेरा फॉर्मूला रेंज का वही है, रेंज इक्वल टू एल माइनस एस। तो पहले मैं रेंज निकालने के लिए एल चाहिए मुझे, एल का मतलब लार्जेस्ट टर्म। तो भाई जो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इसमें है 10। अब छोटा कहते हैं कि जो जीरो छोटा है माइनस का, लेकिन ध्यान रखना जो नंबर माइनस का जितना बड़ा होता जाएगा माइनस में वो छोटा है। यानी कि ये माइनस का 10 ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा जीरो है, इससे बड़ा माइनस 10 से जीरो है, उससे बड़ा 2, इस तरह से ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा सब जो माइनस का 10 है ये सबसे छोटा है। तो एल आ गया हमारा 10, माइनस करो इसमें से माइनस का 10। तो क्योंकि माइनस का 10 है तो ब्रैकेट में इस तरह से दिखाएंगे। ओके, तो सॉल्व किया, 10 माइनस, ये क्योंकि माइनस का है ये खोलेंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा और ये आंसर आया हमारा 20। तो ये 20 क्या है, ये 20 है हमारा रेंज। अब कहता है कि कोएफिशिएंट निकालो, इसका कोएफिशिएंट भी निकाल देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ आर यानी कि रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में आ जाता है आपका फिर से फॉर्मूला एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो भाई एल कितना है, ये तो सेम एल माइनस एस यही तो आ जाएगा, यानी कि 10 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 10 अपॉन 10 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 10, ये करना है। अब इसको सॉल्व किया तो ये तो सॉल्व करके 20 आ गया, लेकिन ये कितना आया, जैसे इसको खोला हमने तो ये हो गया -10 यानी कि 0। तो 20 अपॉन 0। अब 0 से जिसको डिवाइड करते हैं वो हो जाता है इन्फिनिटिव, ये अनंत। तो ये आंसर आ गया इसका इन्फिनिटिव। ओके, क्योंकि इसमें माइनस का, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि मार्क्स नंबर माइनस में आते तो कैसे करेंगे। एक और देता हूं माइनस वाला, देखो देखिए इसमें भी माइनस का है, लेकिन फिर से वही बात, पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखो। भैया इसमें सबसे बड़ा है तो सारे ही माइनस के, कैसे देखो। लेकिन मैंने क्या कहा, माइनस में जितना बड़ा नंबर होता जाएगा, ये -20 है, -30 से भी छोटा होगा, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये S है। और भी बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा ये है, ऐसे बड़ा होता जाओ तो सबसे बड़ा -1 है। -1 क्या, ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, तो ये L है। अब अपना फॉर्मूला पुट कर दो, रेंज इक्वल टू L माइनस एस। तो मेरा L क्या है, यानी कि -1, इसमें से माइनस किया -20 अपॉन, अभी तो कोएफिशिएंट रेंज। अब इसको सॉल्व करो, ये है -1, जब इसे करेंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा सॉल्व करने पर, और ये हो गया 19। ये तो मेरा रेंज आ गया। अब आ जाता है रेंज के बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में हमारा फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ओके, अब L जो है मेरा वो L है क्या, L था मेरा -1 और माइनस ब्रैकेट में -20 अपॉन
-1 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 20। ये हुआ हमारा, इसको हमने सॉल्व किया, -1 प्लस 20 अपॉन -1 और ये माइनस का 20। तो बंधु ये कितना आ गया, ये आया हमारा 19 जो कि रेंज था सेम। अब इसको डिवाइड कर, इसको भी डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस के 21 हो जाएंगे। तो 19 को हमें 21 से डिवाइड करना, 21 ये माइनस का है, तो इससे हमने इसको जब डिवाइड किया तो ये आया हमारा 0.905, इससे इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारा रेंज आ गया। ओके, इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन में भी अब हम डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन लेंगे तो आपको देखो समझ में आता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। वो तो सारे इंडिविजुअल के थे, प्लस माइनस में थे, इसलिए मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन उसमें दिखाए। ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। अब क्योंकि हमें रेंज निकालना है तो रेंज का फॉर्मूला हमारा वही रहना है, R = L - S। ओके, अब बात आती है सर इसमें किस में देखें, X में देखें या F में देखें, किस में हम बड़ा या छोटा देखेंगे? तो यहां पे F की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, समझ रहे हो? F की कोई वैल्यू नहीं, हमें इसमें कुछ नहीं देखना है रेंज के लिए। रेंज के लिए हमें सबसे बड़ा ये 14 और सबसे छोटा ये 4। ठीक है, यानी कि ये मेरा हो गया L और ये हो गया मेरा S, शॉर्टेस्ट टर्म। ओके बच्चों, अब इसमें अब अपना वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L हमारा आएगा 14 -4, तो सिंपल सा आंसर आ गया आपका 10। ये तो हमारी रेंज हो गई। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में L - S अपॉन L + S। ओके, तो सेम वही है भाई, 14 हमारा L था, -4 हमारा S है, और इन्हीं को प्लस में रख दो, 14 + 4 जो माइनस में वही प्लस में। अब ये कितना आ गया, इसमें से माइनस किया तो ये तो 10 आया, और 10 को डिवाइड इससे डिवाइड किया 18 से, 18 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड कर करके कितना आ गया 0.556, इसको डिवाइड कर लो, ये इतना आ जाएगा आपका। ओके, तो ये हमारी कोएफिशिएंट, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है इसलिए F में नहीं देखना है, मैंने कट कर दिया है, देख लो, केवल हमें X में देखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन है, ये लेते हैं, ये लीजिए, हमने कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन ले लिया है। ओके, अब इसमें करना क्या है, हमें सेम, हमें इसमें भी L और S देखने हैं, तो मुझे निकालना है रेंज। रेंज यानी कि R = आ गया मेरा L - S, L - S। अब L क्या है इसमें, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो इसमें भी हम F में कुछ नहीं देखेंगे, F से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो अब किस में, X में देखेंगे। X तो ये है, तो सबसे बड़ा है ये 40 और सबसे छोटा है ये 5, तो रेंज हमारा आ गया 40 - 5, 40 - 5, तो ये मेरा 35 आंसर आ गया रेंज का। अब मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में सेम फॉर्मूला जैसे कर रहे थे, L - S और L अपॉन L + S। तो L मेरा लार्जेस्ट टर्म 40 - 5, लार्जेस्ट टर्म 40, शॉर्टेस्ट टर्म, तो L - S अपॉन L + S, तो 40 - 5 और 40 + 5, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 35, और इससे इसको डिवाइड किया 45 से, तो 35 डिवाइड बाय 45 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.777 या फिर 0.778 कर लो इसको राउंड ऑफ करके। ओके, हाँ तो बच्चों क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे, इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जब पुटअप करेंगे, कोई तुमसे कोई एग्जाम में आता है, तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करने के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए सॉल्यूशन में। अब देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये एक्चुअली में तो कंटिन्यूअस सीरीज है, वो भी कंटिन्यूअस ही थी, ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इसने ना मिड वैल्यू दिया है। सीरीज ठीक नहीं है, हमें करनी पड़ेगी। तो पहले सीरीज ठीक करेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं। देखिए अब कैसे करना है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये आपके सामने सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन ले लेते हैं, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू क्या है? 5, 10, 15, 20 और 25। इसके बाद हमें f दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 4, 6, 12, 8, 2। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहां पे f की कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे ये जो मिड वैल्यू है, ये मिड वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्लास इंटरवल्स, ताकि मैं उसमें लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट देख सकूं। तो क्लास इंटरवल के लिए आपको याद होगा कि हमने आपको सिखाया था सेंट्रल टेंडेंसी में कि इन दोनों को कैसे ठीक करना है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 और 5, इन दोनों का डिफरेंस है आपका, देखिए इन दोनों का डिफरेंस है 10 में से अगर 5 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 5। तो इन दोनों का डिफरेंस है 5, और इस 5 को हमें हाफ कर देना है, 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 2.5। तो भाई ये जो 2.5 आया है, इस 2.5 को इसी में से लेस करना है, 5 में से ही, और 5 में ही प्लस करना है। तो देखो इसमें से माइनस किया तो ये बचा 2.5, और इसी में जोड़ना है तो वो हो गया 7.5। सेम यहां पे भी इसमें से माइनस करोगे तो 7.5, और इसी में हमने प्लस किया तो 12.5, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया आपका 12.5, और इसी में जोड़ा तो 17.5, फिर इसमें से माइनस किया 17.5 से 22.5, और ये 22.5 से 27.5। इस तरह से हमारा क्लास इंटरवल्स बन गया। f तो ये है ही। तो अब मुझे रेंज निकालने के लिए क्या चाहिए? रेंज का फॉर्मूला वही रहेगा, रेंज इक्वल टू L माइनस S। तो भाई L क्या है मेरा? L इसमें ये तो है L, सबसे बड़ा टर्म ये है, और सबसे छोटा ये है। तो अपने फॉर्मूला में रख देता हूं, 27.5 माइनस 2.5, माइनस किया तो ये आ गया 25। ये मेरा आंसर आ गया रेंज का। ठीक है, अब मुझे निकालना कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ R, तो वही हमारा फॉर्मूला L माइनस S अपॉन L प्लस S। तो भाई L क्या है मेरा? सेम यही आ जाएगा, 27.5 माइनस का 2.5, 27.5 माइनस 2.5 सेम ही है। अब इन्हीं को प्लस में कर दो, 27.5 प्लस 2.5। अब इससे इसको माइनस किया तो ये आ गया 25, डिवाइड बाय इसको प्लस किया तो 30। अब इससे इसको कट कर दो, डिवाइड कर दो, आपका कोफिशिएंट आ जाएगा, और ये आएगा मेरा 0.833। इससे इसको कट करने पर ये मेरा कोफिशिएंट आ गया, ये मेरा रेंज आ गया। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने कई सारे क्वेश्चन किए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से आप भी काफी सारे क्वेश्चंस अपनी बुक से करें, प्रैक्टिस करें।
यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी बच्चे को आती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ अजीब तरह का क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, वैसे आपको किसी तरह की परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भी दिखाए हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और आप लाइक और शेयर और कमेंट तो करते ही रहे। ओके बच्चों, थैंक यू एंड बाय बाय।